वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप 5। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में कि डिस्प्ले के लिए हमें कौन कौन सी क्लासेस जो है वो मिलती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। सो डिस्प्ले के लिए हमें जो है वो डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं, जिसके अंदर कि हमारे पास डिस्प्ले नन की क्लास मिलती है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ग्रिड वगैरह की हमें क्लासेस जो है वो मिलती हैं। सो इनको यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डी लिखते हैं, डी एंड देन उसके बाद हाइफन एंड देन उसके बाद हमें जो वैल्यू देनी है, मतलब कि इनलाइन ब्लॉक, वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। एंड देन इसके बाद हमने जो ब्रेक पॉइंट्स को यूज करके अगर डिस्प्ले की वैल्यू को चेंज करना है तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो उसके सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डी हाइफन, देन उसके बाद हम ब्रेक पॉइंट लेंगे कि हमने किस ब्रेक पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्ले की वैल्यू है वो चेंज करनी है। तो ब्रेक पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद हाइफन और फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमें जो वैल्यू देनी है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। तो ब्रेक पॉइंट हमने पिछली वीडियो के अंदर देखे थे, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स थे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। सो जो हम पहली वैल्यू अप्लाई करेंगे ब्रेक पॉइंट के बगैर तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल से शुरू होगी और फिर उसके बाद तमाम साइजेस के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगी, अगर हमने किसी और ब्रेक पॉइंट से कोई वैल्यू दूसरी अप्लाई जो है वो नहीं की। अगर हमने यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दी है डी डॉट इन लाइन और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि डी एंड उसके बाद एस एम को हमने यूज किया है ब्रेक पॉइंट स्मॉल स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे जो डिस्प्ले हो वो ब्लॉक हो जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये वही दूसरे नंबर वाली वैल्यू होगी, ये तमाम ब्रेक पॉइंट्स जो अगले ब्रेक पॉइंट्स होंगे मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उनके लिए यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से क्लास को जो है वो यूज कर सकते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे आप हमारे पास दो डिव एलिमेंट है जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन हमने डी डॉट इनलाइन क्लास को यूज करके इनको जो है वो इनलाइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हम VS कोड में चलते हैं और वहां पे जो है वो प्रैक्टिकली इसको जो है वो करके देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड को जो है वो खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने VS कोड खोला हुआ है। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है display.html, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को जो लिंक है मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो कंटेनर जो है वो क्लास बना देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा डिव एलिमेंट कंटेनर के नाम से, ताकि जो हमारा एलिमेंट हो वो सेंटर के अंदर जो है वो आए, तमाम उनको जो मार्जिन लेफ्ट और राइट जो है वो मिल जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो दो डिव एलिमेंट जो है वो बना लूंगा एंड देन मैं उनको जो क्लास असाइन कर लूंगा, मैं यहाँ पे जो है वो उनको क्लास असाइन कर देता हूँ डी डैश इनलाइन एंड देन इनके अंदर इसको मैं जो है वो कॉपी कर लूंगा दूसरे एलिमेंट के लिए भी। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे आप लिख लेता हूँ item 1 एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा है इसके अंदर मैं लिख लूंगा item 2 एंड देन यहाँ पे हम इनको की बैकग्राउंड भी अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ BG डेंजर एंड देन यहाँ पे इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ BG इन्फो। तो इसको मैं सेव करूंगा एंड देन ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो डिव एलिमेंट जो है वो आ गए हैं। तो जो डिव एलिमेंट होते हैं वो एक्चुअली जब हम उनको बनाते हैं तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, लेकिन अभी हमने इनके अंदर जो क्लास अप्लाई की है डी डैश इनलाइन, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो इनलाइन नजर जो है वो आ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि मैं ब्रेक पॉइंट्स को यूज करके इनका जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले वाली उसको जो है वो चेंज करूं, तो वो भी मैं जो है वो कर सकता हूं। सो अभी जो मैंने यहाँ पे जो ये क्लास लगाई है डी डैश इनलाइन, तो ये तमाम ब्रेक पॉइंट्स के लिए जो है वो अप्लाई हो रही है, मतलब ये एक्स्ट्रा स्मॉल से जो है वो शुरू हो रही है और तमाम जो ब्रेक पॉइंट्स है एक्स्ट्रा लार्ज तक वहां तक जो है वो जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब ये मेरा ब्रेक पॉइंट जो है वो स्मॉल हो तो वहां पे जो दोनों एलिमेंट्स हैं दोबारा से ब्लॉक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो ब्रेक पॉइंट्स का जो है वो यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी डैश एस एम एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है उसको क्लास असाइन कर दूंगा ब्लॉक की, इसकी जो वैल्यू होगी मैं चेंज कर दूंगा ब्लॉक के ऊपर। एंड देन इसको मैं यहाँ से भी कॉपी करके नीचे वाले एलिमेंट को भी जो है वो दे देता हूँ एंड देन यहाँ पे इसको मैं सेव करके ब्राउजर में जाऊंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर जो है लेके गया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों इनलाइन है। तो जैसे ही मैं स्मॉल के ऊपर जो है वो आऊंगा तो ये दोनों जो है वो ब्लॉक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आइटम को मैं हाइड और शो भी करना चाहता हूँ किसी भी ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, तो वो भी मैं जो है वो कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक आइटम जो पहला वाला आइटम है ये मीडियम के ऊपर जो है वो गायब हो जाए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा DMD नन। तो उसके बाद तो तमाम ब्रेक पॉइंट्स हो गए मीडियम के बाद लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये तमाम ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ये हाइड हो जाएगा, मतलब तमाम स्क्रीन साइजेस के ऊपर जो है वो ये हाइड हो जाएगा मीडियम और मीडियम से अपवर्ड। तो उसको मैं सेव करके अपने ब्राउजर में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम स्मॉल के ऊपर हैं, तो जैसे ही हम मीडियम को टच करेंगे तो जो पहला एलिमेंट होगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से जो है वो गायब हो गया है। तो इस तरह से जो है वो हम ब्रेक पॉइंट्स को यूज करके एलिमेंट्स को शो और हाइड भी जो है वो करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अगर आप यूज करना चाहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ब्लॉक ग्रेड वगैरह, तो वो भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया किस तरह से हम ब्रेक पॉइंट्स को यूज करके एलिमेंट की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, इसको हाइड और शो भी जो है वो करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।